दूसरों का दिल दुखा के, दूसरों पर जुल्म करके, दूसरों पर जाती करके, दूसरों का दबा के, हक तलफी करके तुम्हें मिला क्या? इंसाफ तेरी जबान पे कभी नहीं आता, तेरे दिमाग में कभी नहीं आता। कमाते हो झूठ बोल के, हराम करके, दलालिया करके, दूसरों का दिल दुखा के। क्या इसी का नाम अमीरी है क्या? बहुत अच्छे। मिला क्या तुझे? इधर कब्र में गया तू और इधर तेरा जिक्र खत्म, तेरे चर्चे खत्म, तेरी औलाद तुझे याद नहीं रखती, तेरा खानदान तुझे याद नहीं रखता, तेरे रिश्तेदार तुझे याद नहीं रखते। क्यों नहीं भूला जा रहा है आज तक उमर को? खुदा की कसम मैं बताता हूं आपको, कमाया उमर ने भी था और कमाया हजरत उमर की औलाद ने भी था। बेशक, क्या बात है। हाँ, मुल्क शाम भेजे बेटे, काफिला मदीने से निकला। कहां से निकला? बोलो जोर से। मदीने से। मुल्क शाम गया काफिला कमाने के लिए। जब कमा के वापस आए हजरत उमर के बेटे, और मदीने में जब काफिला दाखिल हुआ तो हजरत उमर अपने बेटों के लिए बाहर चले गए मदीने से। जैसे ही बेटे आए तो देखा कि सबकी पोटली थोड़ी छोटी है और उमर के दोनों बेटों की पोटली थोड़ी बड़ी है। रास्ते में कुछ नहीं कहा। जब मगर माल की पोटली घर में आ गई तो हजरत उमर बोले अपने शहजादों से, मेरे बेटो इधर आओ। तो हजरत अब्दुल्ला आए पहले। जी अब्बा हुजूर बताइए। कहा बेटा मैंने देखा मदीने वाले साथ में थे। कहा जी। कहा मगर एक बात बताओ, तुम्हारी पोटली बड़ी है, मदीने वालों की पोटली छोटी है, तुम्हारा माल ज्यादा क्यों है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बेटा रात को 1 लाख रुपए लेके जेब में रख के आ गया। कभी पूछने की जसारत की कि ये आया कहां से? पूछा कभी? किस पर जुल्म किया, किसका कत्ल किया, किसका मर्डर किया, किसकी जमीन हड़पी, कहां दलाली की, कहां हराम कमाया, कहां से लाया? जुआ तो नहीं खेला, सूद तो नहीं लिया, ब्याज तो नहीं लिया। कभी पूछा है तुमने? लाखों सलाम हो हजरत उमर पर। कहा मदीने वाले भी साथ में थे, तुम भी साथ में थे, वो भी मुल्क शाम में थे, तुम भी मुल्क शाम में थे। तुम्हारा माल ज्यादा क्यों? तुम्हारी पोटली बड़ी क्यों? मदीने के दीगर लोगों की पोटली कम क्यों? बेटे खामोश। उमर जलाल में आए। कहा बेटा इस घर का पानी बाद में मिलेगा, पहले ये जवाब दो कि पोटली में वजन ज्यादा क्यों है? इतना जब कहा तो आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला सामने आके बोले, अब्बा हुजूर हमारा माल यकीनन ज्यादा है। क्यों? उसकी वजह? हुजूर जब हम मुल्क शाम पहुंचे तो जो दीगर लोग सहाबा हमारे साथ में थे, इन्होंने कहा ये दोनों बेटे उमर के हैं, जो इस वक्त अमीरुल मोमिनीन हैं, उनके बेटे। आपका नाम जब लिया तो लोगों ने हमें फायदा ज्यादा दिया। अब उमर का इंसाफ देखें। हजरत उमर बोले कितना ज्यादा है ये बताओ। बेटों को मालूम था का इतना ज्यादा। कहा इस माल को अलग करो। कहा हुजूर नफा है, इसका मतलब? हजरत उमर बोले नफे की बात करते हो? तुम्हारा बाप का इतना बड़ा था कि मेरे नाम का मुल्क शाम में फायदा मिलता? ये मकाम मुझे मुस्तफा के मुसल्ले से मिला है। जोर से, जोर से। और तुमने इस चीज का फायदा लिया है कि ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, तो ये मिल्कियत तुम्हारे बाप की नहीं, ये तो सदका रसूल पाक का है। ए मेरे शहजादों, मैं जब तक इस मटके का पानी नहीं पीने दूंगा, जब तक कि ये इंसाफ ना कर दूंगा। जितना माल ज्यादा था वो ज्यादती का माल आपने निकाला, दौलत कदे में जमा कर दिया, पूरी दुनिया को ये बता दिया कि मैं भी वफादार हूं, मेरी औलाद भी मुस्तफा की वफादार है। अच्छा जिंदगी, अच्छा बात इनकी चल रही है तो लो इन्हीं की सुन लो। आज जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हाँ, लाजवाब जिंदगी थी हजरत उमर की।
अब जब बेटों को इस अंदाज में इन्होंने पाला है ना, तो बेटे भी कम नहीं है, अलग अलग मरातिबों पर फाइज हुए हैं बेटे। जवाब नहीं है आपके शहजादों का, जवाब नहीं है। हजरत उस्मान गनी हजरत उमर के बाद इस मुसल्ले पे फाइज हुए थे। हजरत उस्मान गनी कुछ ही दिन के बाद हजरत उस्मान गनी ने एक रुक्का लिखा सहाबा के नाम, कहा मैं उमर की बेवा से निकाह करना चाहता हूं, निकाह करा दो। सुनिए, हजरत उमर की बेवा उमर दराज भी थी, हसीन भी ज्यादा नहीं थी, माल भी नहीं था उनके पास, क्योंकि हजरत उमर ने विसाल के बाद ज्यादा माल छोड़ा ही नहीं था। सुन लीजिए, रुक्का लिख दिया, सहाबा के हाथ में आया, सहाबा ने मशवरा करके वो रुक्का उन तक पहुंचाया और निकाह के लिए वो तैयार हो गई। निकाह हो गया हजरत उमर की बेवा के साथ उस्मान गनी का। दुल्हन बनकर जब आ गई, कुछ ही दिन के बाद दोनों बैठे थे सामने, एक तरफ उस्मान गनी और दूसरी तरफ उनकी बीवी। एक दिन उस्मान गनी के सामने बैठकर कहा उस्मान गनी से, कहा हुजूर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। कहा क्या? बोले आपने मुझसे निकाह क्यों किया? कहा मतलब? कहा मर्द 3 वजहों के तहत निकाह करता। नंबर 1 औरत जवान हो, नंबर 2 हुस्न वाली हो, नंबर 3 दौलतदार हो। मुझ पर तो इन तीनों चीजों में से एक भी नहीं है। उम्र दराज भी हूं, दौलत भी नहीं है, हुस्न भी नहीं है, फिर निकाह क्यों किया? इतना जब कहा तो उस्मान गनी की आंखें आंसुओं से भर आई। कहा यकीनन इन तीनों वजहों से हटकर निकाह किया है मैंने आपसे। क्यों? उस्मान वजह बता सकते हो? कहा हाँ। कहा मतलब? कहा सर से लेके पांव तक उमर फारूक आजम को पहचानता हूं, मगर आज तक एक वजह उमर की मेरे समझ में नहीं आई। उस वजह को समझने के लिए आपसे निकाह करना पड़ा है मुझे। जी बेशक। कहा वो कौन सी वजह है जरा बताओ। आज जब हमारे बीच में उमर होते थे तो उनके चेहरे की रंगत अलग होती थी, और जब वो घर के दरवाजे से निकल के आते थे तो मैं देखता था अल्लाह उनके चेहरे को 27 गुना ज्यादा बढ़ा देता था। मैं सिर्फ ये वजह समझना चाहता हूँ कि घर से निकलते हुए उमर इतने हसीन क्यों लगते थे। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान। और ये वजह उनकी बीवी के अलावा मुझे कोई नहीं बता सकता था, इसलिए मुझे तुमसे निकाह करना पड़ा ताकि उस वजह को समझूं कि वो वजह क्या है। सोचिए, उनके नजरियात गौर कीजिए। इतना जब कहा तो रोने लगी। कहा उस्मान तुमने ये बात पूछकर मुझे उमर की याद दिला दी। यकीनन उनका हुस्न बढ़ता था। क्यों? उसकी वजह बता दो। कहा वो रात को हिस्सों में बांटते थे, एक हिस्से में गरीबों को खिलाते थे उमर, रात के दूसरे हिस्से में औलाद की तरबियत करते थे उमर, और रात के तीसरे हिस्से में एक सजदा करते थे उमर। उस सजदे के अंदर जो उनकी हिचकियां निकलती थी, अंदर से सिसकियां निकलती थी, उसके बारे में सिर्फ मैं जानती हूं या उमर, तीसरा कोई नहीं जानता। मगर उस्मान उस जल सजदे का कमाल यह होता था कि जब उमर सजदे में सर रखते थे तो चेहरे का रंग और होता था, और जब सजदे से सर उठाते थे तो अल्लाह हजरत उमर के हुस्न में इजाफा फरमा देता था। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये वजह तो यहां खुल गई। अब एक वजह जो और है बीच वाली, औलाद की तरबियत करते थे उमर। जी जी। आपने कभी तरबियत की औलाद की? आपने कभी देखा आपका बेटा कहां है, आपकी बेटी कहां है? रूम बांट दिया आपने, रूम, अकेली सोएगी लड़की। तुझे पता रात भर किससे बात करती है वो? अकेला सोएगा बेटा।
तुझे पता है किससे बात करता है वो? हजरत उमर की बीवी कहती है इतने सख्त बाहर नहीं थे उमर जितने सख्त घर में थे उमर। बेशक, वाह। आज तो मैं स्टेज पर देखूं तो मेरा जलाल अलग, घर में जाओ तो मामला अलग, यहां आए तो जलाल अलग, घर में पहुंचे तो कमाल अलग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई, जरा पूरी ताकत से बोलो भाई। बड़ी खुशी की बात, शहनशाहे तरन्नुम माशाअल्लाह, बहुत सी खानकाहों का मकबूल शायर सुभान अल्लाह, जनाबे मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ले आए।